हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा आज इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते चलेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया एक मुख्य मेंबर होता है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो साधारण आँखों से ना दिखाई दे उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया लगभग सारी जगह पाए जाते हैं, जिसे हम कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉयल। यदि एक मुट्ठी भर हम मिट्टी लेते हैं तो उसमें लगभग 100 बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट, वो ऐसे हैबिट में रह सकते हैं जहाँ सच एज हॉट स्प्रिंग, जहाँ गर्म झरनों का पानी गिरता हो, डेजर्ट रेगिस्तान, स्नो बर्फ में, एंड डीप ओशन मतलब समुद्र की गहराई में, वेयर द वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहाँ बहुत कम लाइफ सर्वाइव कर पाती है, ये वहाँ भी पाए जाते हैं। मेनी ऑफ देम लाइव इन आर एन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाते हैं एज ए पैरासाइट के फॉर्म में, जिसे हम पैरासाइट कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाते हैं बैक्टीरिया, उन्हें हम पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर द 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन दियर शेप। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला स्पेरिकल, जिसे हम कॉकस कहते हैं। दूसरा रॉड शेप, जिसे हम बैसिलस कहते हैं। तीसरा कामा शेप, जिसे हम विब्रियम कहते हैं। चौथा स्पायरल शेप, जिसे हम स्पायरलम कहते हैं, जैसे कि नीचे स्ट्रक्चर में मेंशन किया गया है। कॉकस जो होता है, स्पेरिकल जो होता है कॉकस होता है, कोकाई जो गोल स्ट्रक्चर होता है। बैसिलस राउंड शेप होता है, इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे स्पोर कहते हैं। स्पोर का नाम है एंडोस्पोर। स्पायरलम स्पायरल होता है, जिसके एंड पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। दोनों एंड पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला की वजह से ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और चौथा है विब्रियम, जो होता है कामा शेप होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है देखने वाइज ये बहुत सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू मेनी अदर। दूसरे अगर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो बैक्टीरिया देखने में तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनके अंदर जो बिहेवियर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कह रहा है बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। सम ऑफ बैक्टीरिया आर द, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, दैट इज सिंथेसाइज्ड देयर ओन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। दे में भी फोटोसिंथेटिक, या तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होंगे या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज दे डू नॉट सिंथेसाइज दियर फूड, मतलब वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, बट लेकिन डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ऑन डेड या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड, या डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ठीक, अब बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसे हम
पहला ग्रुप जिसे आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरा जो ग्रुप है जिसे हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होते हैं। चलिए हम आज इनके बारे में जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया कौन से होते हैं? दीज बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो इतने एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया, बहुत साल्टी एरिया में सर्वाइव कर, जहाँ नमक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ सर्वाइव करते हैं, उसे हम बोलते हैं हैलोफेंस। हॉट स्प्रिंग, वही झरने, गर्म झरने का पानी जो अभी पीछे पड़ आए हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं थर्मोसिडोफिल्स बोलते हैं, जो गर्म पानी में पाए जाते हैं, गर्म झरनों के पानी में पाए, उसे हम थर्मोसिडोफिल, थर्म मतलब हीट होता है। ठीक, इसी तरह से याद कर लेंगे थर्मोसिडोफिल्स। और मर्सी एरिया, मर्सी में दलदली एरिया जहाँ पाए जाते हैं उसे हम मैथनोजेंस बोलते हैं। जहाँ दलदली एरिया पाया जाता है वहाँ मेथेन गैस का सिक्रेशन, मतलब गैस निकलती है, तो उसे हम बोलते हैं मैथनोजेंस। मर्सी एरिया में मैथनोजेंस, मर्थी एरिया को क्या बोलते हैं? मैथनोजेंस बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होता है डिफ़र करता है अदर बैक्टीरिया से। जो सिंपल बैक्टीरिया होते हैं उनसे आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट होता है। डिफरेंट इसलिए होता है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट दिखते हैं। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ, इसका यही जो फीचर है, इनके सेल वॉल जो डिफरेंट होने की वजह से, यही एक फीचर है जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में। जैसे कहाँ कहाँ, साल्टी एरियाज़ में या हॉट स्प्रिंग में या मर्सी एरियाज़ में। इसी की वजह से सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ये इन कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। मेथनोजन आर प्रेजेंट, मेथनोजन और कहाँ पाए जाते हैं? मेथनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? मेथनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल। कुछ ऐसे जो जुगाली करने वाले होते हैं, जैसे कौन कौन? गाय, भैंस मतलब काऊ एंड बफेलोस। कहने जो मेथनोजेंस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट्स, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके गट में पाए जाते हैं। जैसे दिया गया एग्जाम्पल काऊ एंड बफेलो, गाय और भैंस में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेथेन गैस के प्रोडक्शन को। मेथेन गैस को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस भी कहते हैं। बायोगैस किससे प्राप्त किया जाता है? डंग्स ऑफ दीज एनिमल। अब बायोगैस किससे प्राप्त किया जाता है? गाय और भैंस के जो गोबर होते हैं, डंग मतलब गोबर से ही प्राप्त किए जाते हैं मेथनोजेंस, मेथेन पर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, यही एक बैक्टीरिया है जो ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। बहुत सारे मतलब लगभग हजारों यू बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनके पास रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। और क्या होता है? इफ़ ए मोटाइल, यदि ये मोटाइल हैं तो इनके पास क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा। अब कह रहे हैं एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, आल्सो रिफर एज, इसको हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। ठीक, इनके पास पाया जाता है क्लोरोफिल ए। इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट की तरह। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, जिसे हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनिकल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक, द कॉलोनीज, इनके जो कॉलोनीज होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? जनरली सराउंडेड बाय द जेलेटिनस शीथ। ये इनके जो कॉलोनीज होते हैं ये जहाँ पाए जाते हैं, इनके कॉलोनीज मतलब ग्रुप में इकट्ठा होकर जेलेटिनस शीथ से कवरिंग बनाए रहते हैं। दे ऑफन फॉर्म द ब्लोम, जिसकी वजह से
काई ब्लूम मतलब काई इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, वाटर बॉडी जहाँ पॉल्यूटेड वाटर बॉडी होता है वहाँ ब्लूम या काई कास्ट करते हैं, काई बनाते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन बी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट पाया जाता है नॉस्टॉक और एनाविना में। ये तो था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। और दूसरा बैक्टीरिया आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं। द बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया यूज्ड टू रिलीज्ड एनर्जी फ्रॉम देयर एटीपी प्रोडक्शन। कह रहा है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन सब का यूज करके रिलीज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से दे प्ले द ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन। ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग में, किसके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर को, ठीक है, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर। कह रहा है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, तीसरा टाइप के बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये कहते हैं मोस्ट, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। एक फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, दूसरा कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, थर्ड क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में। मेजॉरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट टू ज़्यादातर ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। मेनी ऑफ देम हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर, जो कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं ह्यूमन कल्चर पर। जैसे कि डिकम्पोजर का मतलब जैसे कोई जानवर मर गया, उसके सड़ाने में मदद करते हैं बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, या पत्ती या पेड़ पौधा कुछ भी जैसे जो डेड हो जाता है उनको डिकम्पोज करके स्वतः ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। मेनी ऑफ देम हैव द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर, जो कि ह्यूमन पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। दे आर द हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, ये इनके क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं दूध को दही में कन्वर्ट करने में। मेकिंग मिल्क फ्रॉम कर्ड, मतलब मिल्क को कर्ड बनाने में मदद करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। दूध को दही बनाने में हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं एंटीबायोटिक का, और कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को लिग्यूम प्लांट में फिक्सेशन का काम करते हैं। तो अब जान लेते हैं इतने पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन, कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि ट्रू बैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ये पाया जाता है, ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनिकल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ये फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल सब में पाए जाते हैं। इनके पास जेलेटिनस शीथ पाया जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूटेड वाटर बॉडी पे क्या करते हैं, ब्लूम कास्ट करते हैं। इनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं हेटेरोसिस्ट के द्वारा। वो एग्जांपल है नॉस्टॉक और एनाबिन। अब कीमोसिंथेटिक पे आते हैं, ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया को, और रिलीज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन को। ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन को।
अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं। इनकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन का काम करते हैं, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं लिविंग प्लांट में। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर दिखाया गया, हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। उसके ये दिया गया है नॉस्टाक का स्ट्रक्चर दिया गया है, ग्रीन है, फिलामेंटस है, फिलामेंट के रूप में पाया गया है। हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, इसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस सीथ पाया गया है, देख लीजिए दिखाया गया है ये। और इसके पास जो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई है क्लोरोफिल ए है। ठीक, कुछ ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक नेचर के फॉर्म में होते हैं, जो पैथोजन के फॉर्म में होते हैं, वो डैमेज करते हैं ह्यूमन बीइंग को, जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे क्रॉप उनके फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, पेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इन कुछ जो पैथोजेनिक होते हैं जैसे जिससे कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, टिटनेस होता है, सिट्रस कैंकर होता है, ये नींबू में पाए जाते हैं। टिटनेस होता है, टाइफाइड, कॉलरा, इन सब बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, ह्यूमन को बहुत नुकसान होता है। नोन एज डिजीज कॉल्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, जो डिफरेंट बैक्टीरिया की वजह से पाए जाते हैं। बैक्टीरिया रिस्पॉन्स मेनली फॉर बाय द फ्यूजन, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फ्यूजन। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन के द्वारा होता है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ये, देखिए बीच से ये क्या उनके साइटोप्लाज्म का कंस्ट्रक्शन होने की वजह से इनके डीएनए का 2 पार्ट हो गए हैं, और बाद में ये यहीं से डिवाइड होकर अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि दिखाया गया है फिगर 2.3 में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, उस स्पोर को हम बोलते हैं एंडोस्पोर, यहाँ नहीं दिया गया है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ ए सेक्सुअल दे रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरिया टू अनदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर जिससे होता है तो उसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। वही कंडीशन यहाँ कह रहा है, लिखा नहीं गया, ये एक प्रिमिटिव टाइप मैकेनिज्म है। ठीक, एक और बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कहते हैं। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक द सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन कैन बी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यह सबसे छोटा लिविंग सेल है जो सर्वाइव करता है, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। ऑक्सीजन है तो सर्वाइव करेगा ही करेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो भी ये सर्वाइव कर सकता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, बहुत सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल के लिए। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े मोनेरा के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोटिस्टा। तब तक के लिए जय हिंद।